साहब उन्होंने किए हैं, उनका ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल होगा इस पर तो हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये जो वफ्द गया है उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इमरान इस्माइल, फैसल जावेद, शाह फरमान, अलीम खान, खातून अव्वल भी गई हैं। इन सब लोगों का साथ जाना क्यों इतना ज़रूरी था? एक तो ये कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म के साथ अगर ज़्यादा वज़रा हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वो उनका मुशावरत करनी होती है। बहुत से लोगों पर बहुत से ख़ास मामलात पर बात करनी होती है। कोई ख़ास अगर रेफरेंस चाहिए होगा तो उसके ऊपर मौजूद होंगे। हमें हर चीज़ पर जो है वो एतराज़ और हर चीज़ पर तनकीद और मेन मेख निकालना ये ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के साथ बहुत से लोग जाया करते हैं, माजी में भी ये रहा है। माजी में 60 अफराद के वक्त भी गए हैं इस मुल्क में। पता चलता था कि पूरा तैयारा जो है वो जा रहा है और पूरे तैयारे के साथ लोग जा रहे हैं। और उस वक्त तो ऐसा भी होता था कि कम अज़ कम आधे तो सहाबी हुआ करते थे। वैसे ये इस पूरे के पूरे 45-46 साल दौर के अंदर किसी एक वक्त सरकारी वफ्द में मैं नहीं गया हूँ और मुझे इसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे रिपोर्टर होते थे कि जो हर दौरे में साथ जा रहे होते थे। हर दौरे में पिछले मैं 50 साल का रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि उसके अंदर जो है ऐसे लोग भी हैं जो 40-40 मरतबा 50-50 मरतबा गए हैं। और उनका क्या काम होता था, सहाफ़ियों का जो यहाँ से जाया करते थे। और ख़बरें तो वो नहीं देते थे, ख़बरें तो वही होती थी जो APP जारी करती थी, सरकारी न्यूज़ एजेंसी देती थी। ऐसा ज़माना भी होता था ना कि मार्शल के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में उसमें रिपोर्टरों ने क्या खबर देनी है, साथ जाते थे ताकि वहाँ से सयाहत हो जाए। कुछ लोग सयाहत के लिए भी जाते थे। और इस तरह से वज़ीर आज़म के साथ जो वफ्द के अरकान होते हैं, कुछ लोग यकीनन बहुत ज़रूरी होता है उनका होना, और वो बाकायदा जो हुकूमत के अंदर शामिल लोग हैं जो उनके साथ टीम का हिस्सा हैं। अब फैसल जावेद उनकी टीम का हिस्सा है वज़ीर आज़म की, हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उनकी टीम का हिस्सा है तो वो तो जाएंगे। इमरान इस्माइल गवर्नर हैं, और गवर्नर से अगर किसी सिंध के मामले पर कोई बात करनी है, कोई ख़ास इशू है पर्टिकुलर, वो गवर्नर को मालूम है तो वज़ीर आज़म उनसे क्यों ना पूछें। हमने ज़रूरी है कि उनकी मुखालफत ही करनी है कि नहीं जी नहीं, ये कहाँ से चले गए, इनको क्या करना था, इनकी कौन सी चीज़ ऐसी थी, नहीं करना चाहिए। अच्छा, वज़ीर आज़म का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है उस लिहाज से? मेरे ख्याल में बहुत अहम दौरा है, और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। हमारे वर्कर्स के लिए वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी जॉब्स के ख़त्म होने के खदशात बढ़ रहे हैं, और उनकी हमारे यहाँ पूरे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात ये दो ममालिक हैं जहाँ हमें बड़ा रेमिटेंसेस मिलते हैं। तो वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल में पर्सनली तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वैसे भी ज़्यादा करीब है उनके दिल से, तो वो चाहे अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का हिसाब दें या ना दें इलेक्शन कमीशन को, वहाँ से जो भी हो, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में या उन लोगों का वज़ीर आज़म के बारे में अच्छे ख़यालात होते हैं। हमने जहाँ जहाँ भी बाहर लोगों से मिलते हैं तो मालूम होता है कि उनको बहुत सी उम्मीदें हैं। अब भी जहाँ हमारी उम्मीदें तो बहुत पहले से दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन उनको उम्मीदें हैं, तो उनके मसाइल हैं। अच्छा। और अगर उनके मसाइल को ये हल करा पाते हैं, जनरल ज़ियाउल हक़ का मुझे एक जुमला याद है, आपके इस गुफ्तगू में टाइम मैं ज़्यादा ले पा रहा हूँ, वो एक ख़ास जुमला था मुझे याद है कि वो सऊदी बादशाह शाह फहद के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ से ये शिकायतें भी आई कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी यहाँ रह जाते हैं, जो उनका वीज़ा होता है उम्रे का वो करने के बाद। तो जनरल ज़िया ने आराम से कहा था कि जो लोग अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अगर सऊदी अरब में रह जाते हैं तो उनको उठाएं और समंदर में फेंक दें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने, टेलीविज़न के कैमरों के सामने, तो इस तरह भी कहा गया है पाकिस्तानियों के बारे में, उठाएं और समंदर में फेंक दें। अगर पाकिस्तानी ऐसे जो उम्रे से ज़्यादा, लोगों का क्या होता था, लोग ये सोचते थे कि हम रमज़ान शरीफ में गए हैं, उम्रा कर रहे हैं, अब इसके बाद जो है वो शिवाल और ज़िकात सामने है, फिर ज़िकात के बाद ज़िल हज आ रहा है, हम हज भी कर लेंगे और हज करके आ जाएंगे। तो उनके बारे में जनरल ज़ियाउल हक़ ने यह कहा था कि उनको उठाकर समंदर में फेंक दें। कम अज़ कम इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारे जो लोग हैं उनको समंदर में फेंक दें, बल्कि वो ये कहेंगे कि जनाब उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको रोज़गार करने नहीं दिया जाए। यहाँ हो क्या रहा है कि बाहर से और लोग पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, और फिलिपाइन से, बांग्लादेश से, बर्मा से और श्रीलंका से और दूसरे इलाकों से लोगों को लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एफर्ट होगी अगर इमरान खान कामयाब होते हैं
लोगों को वहाँ पर उनका रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो, वो रह पाएँ बेहतर तौर पर, और अगर कोई कानूनी हिच्चे हैं तो उनको दूर कर दिया जाए। याफ्ता मुजरिमान के तबादले के हवाले से भी याद ये अच्छा एक वो हुआ है। उनके कौन से हमारे पास बैठे हैं, और हम कौन से ऐसे तुरम खान हैं कि हम सऊदियों को अपनी जेलों में रख सकेंगे? ना तो हमारी हिम्मत है, ना हमारी जुर्रत है। हमारे लोग होंगे वहाँ पर सऊदी अरब के जेलों में। इस माहदे का फ़ायदा हमें होगा, सऊदी अरब को कौन सा फ़ायदा होना? सऊदी अरब तो वैसे फ़ोन उठाएगा, हमारे कैदियों को छुड़वा कर ले जाते हैं, वो तो जहाज़ों में लाद कर लेकर जाते हैं सऊदी अरब वाले, तो वो तो बिल्कुल दूसरे हैं। तो सऊदी तो वहाँ नहीं है। लेकिन एक माहदा ये है कि जी वो सऊदी अरब में अगर जो पाकिस्तानी कैद हैं उनको अगर रिहाई के लिए या उनके प्रोसेस के लिए अगर हुकूमत कुछ काम करती है तो ये एक अच्छी बात हो। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान साहब के नाम से एक मस्जिद भी बनाई जाएगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जो ये मौजूदा शाह फैसल मस्जिद है, ऐन उस वक्त मैं मौजूद था जब इसका इफ्तिताह रखा जा रहा था। जब इसका इफ्तिताह रखा जा, शाह खालिद आए थे। शाह ये है 1976 की बात है, अक्टूबर 1976 की, और मैं ऐन उस वक्त इस जगह पर मौजूद था। मैं उस सहाफ़ियों की तरफ से उसको कवर करने के लिए था कि जी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, जो शाह फैसल के छोटे भाई थे, शाह फहद से बड़े थे और जो बादशाह थे उस वक्त के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। तो हो सकता है अब शाह सुलेमान के नाम से भी एक मस्जिद बन रही हो। हमारे लिए तो एक सैम्बल जो है, अब हम इस्लामाबाद अगर दिखाना हो तो हम दिखाते हैं शाह फैसल मस्जिद, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमारे लिए अगरचे हमारे और भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमारे पास रावल डैम है, हमारे पास शक्करपुड़ियाँ है, हमारे पास दिखाने के लिए और भी चीज़ें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।